सोचो, एक ऐसा गांव जहां के घर इतने छोटे कि एक नॉर्मल आदमी सीधा खड़ा होकर अंदर भी नहीं जा सकता। दरवाजे सिर्फ 4 फीट की, छतें नीची, खिड़कियां मिनिएचर साइज की। और सबसे शॉकिंग बात, कहते हैं यहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी हाइट कम थी कि दुनिया ने उन्हें नाम दिया ईरान के हॉबिट्स। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक विलेज ऐसा था, या फिर हिस्ट्री का एक ऐसा सीक्रेट जो दुनिया से छुपाया गया। आज हम बात करेंगे ईरान के मिस्टीरियस मखोनिक विलेज की। जी हाँ, जहाँ रियलिटी और लेजेंड के बीच की जो लाइन है एकदम ब्लर है। ईरान के साउथ खोरासान रीजन का रिमोट डेजर्ट एरिया में एक एंशियंट विलेज मौजूद है जिसका नाम है मखौनी। ये जगह सेंचुरीज तक ऑलमोस्ट आइसोलेटेड रही। यहाँ पहुँचना इतना डिफिकल्ट था कि मॉडर्न रोड्स आने से पहले दुनिया को प्रॉपरली पता ही नहीं था कि यहाँ कौन रहता था। लेकिन जब आउटसाइडर्स पहली बार विलेज के अंदर एंटर हुए तो वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि पूरा विलेज मिनिएचर स्केल पर बना हुआ था। हाउसेस एक्सट्रीमली लो हाइट के थे, किचन एकदम टीनी सी, छोटी छोटी, स्टोरेज रूम भी बहुत छोटे, इवन बेड्स भी अनयूजुअल साइज के थे। एक एवरेज अडल्ट को अंदर मूव करने के लिए झुकना पड़ता था, और इसी वजह से इसे मीडिया ने नाम दिया द हॉबिट्स ऑफ ईरान। अब यहाँ स्टोरी थोड़ी स्ट्रेंज हो जाती है। लोकल स्टोरीज और कुछ ओल्ड रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि मखौनिक के जो रेसिडेंट्स थे उनकी एवरेज हाइट जो थी बहुत छोटी थी। कुछ आर्टिकल्स में मेंशन हुआ है कि पहले के जनरेशन्स बेयरली 1 मीटर तक की हाइट रीच कर पाते थे। लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रीजंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक पुअर न्यूट्रिशन, आइसोलेशन, हार्श डेजर्ट कंडीशन, लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड, या फिर इंटरमैरिज विद इन द स्मॉल कम्युनिटीज। रिसर्चर्स कहते हैं कि सेंचुरीज तक यहाँ के लोग मेनली सिंपल ग्रेन्स या लोकल प्लांट्स पर सरवाइव करते थे। मीट ऑलमोस्ट लग्जरी थी, और जब जनरेशन तक बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो एवरेज हाइट नेचुरली इफेक्ट हो सकती है। ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक लगती है, पर आंसर जो है वो सेटिस्फाइंग नहीं है। 2005 में एक डिस्कवरी ने पूरी मिस्ट्री को डेंजरस बना दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नियर बाय एरिया में एक टीनी मम्मी डिस्कवर हुई। उसका साइज इतना छोटा था कि रूमर्स स्प्रेड होने लगे, क्या ये किसी अननोन ड्राफ्ट स्पेसीज का बॉडी है। मीडिया ने सेंसेशनल हेडलाइंस चलानी शुरू कर दी। क्या हॉबिट्स रियल थे? क्या ईरान में मिनिएचर ह्यूमंस रहते थे? इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। लेकिन फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया। उनके अकॉर्डिंग वो मम्मी एक्चुअली प्री मैच्योर बेबी के रिमेन्स थी। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने तुरंत सवाल उठाया, अगर सिंपल बेबी था तो डिस्कवरी को इतना सेक्रेटिव क्यों बना दिया गया, और फोटोज सडनली इंटरनेट से डिसअपियर क्यों होने लगे। टाइम के साथ मखौनिक विलेज को लेकर काफी वाइल्ड थ्योरीज इंटरनेट पर वायरल होने लगी। थ्योरी नंबर 1, फॉरगेटन ह्यूमन सिविलाइजेशन। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड में ह्यूमंस की मल्टीपल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करती थी, और मखौनिक उनमें से ही एक फॉरगेटन रेस का एविडेंस हो सकता है। थ्योरी नंबर 2 में हिडन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। कुछ कॉन्स्पिरेसी चैनल्स क्लेम करती हैं कि आइसोलेटेड विलेज पर एंशिएंट या मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन ऑनेस्टली इस थ्योरी का भी रियल एविडेंस नहीं मिला। अब आता है थ्योरी नंबर 3, इंस्पिरेशंस बिहाइंड हॉबिट लेजेंड्स। J.R.R. टोल्किन ने ऑफिशियली कभी भी मखौनिक का मेंशन नहीं किया, लेकिन
इंटरनेट पर लोग स्पेकुलेट करते हैं कि एंशियंट स्टोरीज ऑफ टीनी ह्यूमंस शायद रियल प्लेसेस से इंस्पायर्ड हो सकती है। अगेन, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है। सबसे क्रीपी चीज हाउसेस या मम्मी नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि मकॉनिक के ओल्ड रेसिडेंट्स रिपोर्टेडली आउटसाइडर्स से डिस्टेंस मेंटेन करते थे। कई लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि विलेज के लोग मॉडर्न दुनिया से इंटेंशनली दूर रहते थे। कुछ स्टोरीज में ये भी क्लेम हुआ है कि उन्हें शैडो पीपल या डेजर्ट स्पिरिट से कनेक्टेड माना जाता था। अब ऑब्वियसली लेजेंड्स का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, लेकिन मिस्ट्री यहाँ से और फैसिनेटिंग बन जाती है क्योंकि हर एंशिएंट आइसोलेटेड सिविलाइजेशन के अराउंड मिथ्स डेवलप्ड हो जाते हैं और फैक्ट्स इनकम्प्लीट हो जाते हैं, कॉन्स्पिरेसीज जन्म लेती हैं। तो क्या मकॉनिक सच में हॉबिट विलेज था? साइंटिफिक आंसर कहते हैं प्रोबेबली नॉट। मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि शॉर्ट हाइट का रीज़न जो था माल न्यूट्रिशन और आइसोलेशन था। टीनी हाउसेस जो थे वो हार्श डिजर्ट क्लाइमेट के लिए प्रैक्टिकल डिज़ाइन थे। मम्मी जो थी लाइकली प्री मैच्योर इन्फेंट की थी। लेकिन एक बात आज भी अनडिनाइबल है, मकॉनिक दुनिया का सबसे अनयूजुअल विलेज में से एक है और जब भी इंसान किसी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ को देखता है तो उसके अराउंड लेजेंड्स ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। शायद इसीलिए मकॉनिक सिर्फ एक विलेज नहीं, एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें फुल्ली समझ नहीं आता है, ना हम समझ पाएंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या मकॉनिक सिर्फ एक पुअर आइसोलेटेड विलेज था या फिर एंशिएंट वर्ल्ड का कोई फॉरगॉटन चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस फैक्चुअल स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।